विकास सिंह जी, सबसे पहले तो यही प्रतिक्रिया आपसे, क्योंकि हमने भी जो कॉल रिकॉर्ड्स अपने दर्शकों को दिखाए हैं, डीसीपी त्रिमुखे और रिया चक्रवर्ती के बीच में 4 बार बातचीत हुई है। फर्स्ट फोन कॉल एवर सिर्फ 28 सेकंड का, और फिर 21 जून को कोई कॉल नहीं है। उसके बाद अगले दिन भी कॉल होता है, वो 29 सेकंड का होता है, फिर एक कॉल 66 और एक 61 सेकंड का। अक्सर ऐसे छोटे कॉल्स का इस्तेमाल, अगर मैं अपना परिचय भी दूं कि मैं डीसीपी बांद्रा हूं और मैं आपको तफ्तीश के लिए बुला रहा हूं, अगर समन के बावजूद वो पर्सनली कॉल भी कर रहे थे, तो कम से कम थोड़ी देर तो बातचीत होगी। ये 28 सेकंड 29 सेकंड क्या कह रहा है विकास जी? देखिए, ये तो बड़ा स्पष्ट है कि इस तरह की जो छोटी कॉल्स होती हैं, इसका मतलब ये है कि कोई दूसरे प्लेटफॉर्म पे, टेलीग्राम पे या किसी व्हाट्सएप कॉल के पार लंबी बात हुई होगी। इसका मतलब क्या है कि अदरवाइज इस तरह के कॉल करने का कोई मतलब नहीं बनता, नंबर 1। नंबर 2, आपको बताओ बड़ी अहम बात कि महाराष्ट्र सरकार ने एक नोटिफिकेशन निकाला था 24 मई 2020 को क्वारंटाइन के बारे में। और उन्होंने, देखिए, महाराष्ट्र सरकार ने खुद क्या कहा है फॉर द पीपल हु आर कमिंग टू महाराष्ट्र। जो 14 डेज क्वारंटाइन उन्होंने बुलाई है, दूसरी बात क्या बोला है, लोकल डिस्ट्रिक्ट म्युनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशन विल बी ऑथराइज्ड टू गिव एग्जेम्पशन इन होम आइसोलेशन फॉर contributing to an office or for other important work after checking the passenger। तो ये जो होम क्वारंटाइन का जो रूल था, इसमें उनका खुद का ही इसमें एग्जाम्पशन देने का पावर था। और एग्जाम्पशन नहीं दे करके, तिवारी जी बिल्कुल ठीक कर रहे हैं, एग्जाम्पशन नहीं दे करके उन्होंने एक्चुअली तिवारी जी को नहीं क्वारंटाइन किया, इन्वेस्टिगेशन को क्वारंटाइन किया। अंजना जी, इसीलिए हम थक हार के हमने फिर पिता से बात की और हमने कहा कि नहीं, इस मामले को सीबीआई ही भेज देना बेहतर होगा, कम से कम जुरिस्डिक्शन की बात नहीं आएगी। और सीबीआई जब ये जो कॉल डिटेल्स की आप बात कर रही हैं, ये सारे कॉल डिटेल्स सीबीआई छानबीन करेगी, तब पता चलेगा। क्योंकि रिया को तो एक्यूज के जैसा देखा ही नहीं जा रहा था, रिया को तो कंप्लेनेंट के जैसा देखा जा रहा था, लग रहा था जैसे कि वो विक्टिम है। जबकि परिवार ने 25 फरवरी को ही बोल दिया था कि इनसे खतरा है सुशांत सिंह राजपूत को, और उसके बोलने के बाद जब मौत भी हो जाती है तो उस कड़ी को आगे नहीं बढ़ाता है मुंबई पुलिस, उस कड़ी को फिर वहीं छोड़ देता है। और इनको पूरा कहानी बदल करके रिया को, क्योंकि परिवार का वहां कोई रह नहीं रहा था, बहन भी रह रही थी, वो अलग रह रही थी, तो इसलिए अकेले सुशांत सिंह राजपूत थे। तो जो परिवार की तरफ से कंप्लेंट था, कायदे से उसको ही आगे बढ़ाना चाहिए था। तो इस तरह के मामले में जहां अक्यूज्ड से डीसीपी बात करे रेगुलरली, वो बहुत ही सवालिया निशान उठाता है इन्वेस्टिगेशन के क्वालिटी पर और इसके फेयरनेस पे। बिकॉज पुलिस का जो रोल होता है, वो अक्यूज से कोई डीसीपी इस तरह से बात करे, ये अनहर्ड ऑफ है इन क्रिमिनल ज्यूरिस्प्रूडेंस। तो इसलिए ये जब ज्यादा डिटेल में जब जाएंगे, सारे कॉल रिकॉर्ड इनके चेक किए जाएंगे, व्हाट्सएप का भी कम से कम, भले रिकॉर्डिंग कॉल का ना हो, लेकिन ये तो पता चल ही जाएगा कि व्हाट्सएप कॉल कितने देर का हुआ था। तो उससे पूरा क्लियर होगा कि ये कॉल सिर्फ उसी पर्पस के लिए था कि व्हाट्सएप कॉल किया जाए, या यही कॉल था इनका 28 सेकंड का जिसमें कुछ बात की है इन्होंने। जी, अगला सवाल, क्योंकि अब शक के दायरे में ये तमाम बातें आ रही हैं, बिहार पुलिस ने भी अपनी तरफ से जो कोर्ट को जानकारी दी है, उसमें सीधे सीधे कहा है कि मुंबई पुलिस रिया के पक्ष में ज्यादा खड़ी दिखाई दे रही है। अब ये सब कुछ कोर्ट में साबित करना बहुत मुश्किल होगा। किस तरह से इस पूरे मामले को वो आगे ले जा रहे होंगे, क्योंकि आप लगातार संपर्क में तो होंगे ही। देखिए अंजना जी, मेरे को नहीं लगता इसको साबित करने में जरा भी प्रॉब्लम आएगी, क्योंकि जो 174 का जो इंक्वेस्ट प्रोसीडिंग होता है, इसमें जो सेक्शन इटसेल्फ कहता है, बॉम्बे पुलिस मैनुअल भी कहता है कि इंक्वेस्ट इज टू बी डन प्रॉम्प्टली फोर्थविथ, ये वर्ड यूज किए हैं सीआरपीसी में भी और बॉम्बे पुलिस मैनुअल। जो चीज आपको फोर्थविथ करना चाहिए या प्रॉम्प्टली करना चाहिए, उसको आप, एंड उसमें अगर आप और डिटेल में देखिएगा तो उसमें लिखा है कॉज ऑफ डेथ, सर्कमस्टांसेस, क्या वेपन यूज हुआ, अगर सुसाइड है तो फिर कैसे लटके, उनका वजन कितना था, जिस पे लटके वो वजन ले सकता है कि नहीं ले सकता, दरवाजा किसने खोला, क्यों खोला दरवाजा, क्यों शक हुआ। इंक्वेस्ट सिर्फ इतना ही होता है, फ्रॉम दी एट द साइट वेयर द डेथ टेक प्लेस, उसका मुआयना करके एक इंक्वेस्ट बना करके आप मैजिस्ट्रेट को भेजना इज दी ओनली जॉब इन अ 174 प्रोसीडिंग। तो 174 के प्रोसीडिंग में अगर पूरे बॉलीवुड को आप बुला रहे हैं और जो बातें एक्चुअली इंक्वेस्ट में होनी चाहिए थी उसका कोई आप डिस्कशन भी नहीं कर रहे हैं, तो ये तो बड़ा क्लियर सुप्रीम कोर्ट का इस्टेब्लिश होगा ना कि भाई ये 174 नहीं था, ये सिर्फ रफा दफा करने की बात थी।
होप कर रहे थे मुंबई पुलिस की महीना 2 महीना चला जाएगा, पब्लिक मेमोरी से सुशांत सिंह राजपूत हट जाएंगे, मीडिया भी उनको भूल जाएगी और फिर ये मामले को क्लोज कर देंगे। लेकिन आई एम ग्रेटफुल टू दी मीडिया ऑफ दिस कंट्री कि इस मामले को छोड़ नहीं रही है, इस मामले को बिल्कुल बनाए हुई है और पब्लिक भी बड़ा सपोर्ट है इनको और परिवार भी बहुत ही ज्यादा चूंकि दुखी है, बहुत ज्यादा परिवार को सदमा पड़ा है, तो वो भी इस मामले को छोड़ेंगे नहीं। तो इसीलिए हम लोगों ने इसको कहा कि पटना चूंकि जुरिस्डिक्शन क्लियरली बनता है तो एफआईआर पटना करवाया जाए, जिसमें कि इसी बहाने हमको कम से कम जस्टिस तो मिले। अदरवाइज अगर हम गलती से अगर वहां कंप्लेंट दे देते मुंबई को तो आज उसको भी रफा दफा करके इसी इंक्वायरी में सारे बॉलीवुड को इन्वेस्टिगेट करके मामला को खत्म कर दिया गया रहता। तो इसलिए अगर बॉलीवुड का इन्वॉल्वमेंट है इस क्राइम में तो वो भी एक रिमोट इन्वॉल्वमेंट हो सकता है। डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट तो जो डेथ है, जो आसपास लोग थे, जो सर्कमस्टांसेस थे। अब रिया ने फोन काट दिया, आप देख रहे हैं आज के दिन सारे मीडिया में चल रहा है कि 6 दिन इनसे बात नहीं हुई। जो आदमी इतना प्यार करता है, उसके सारे पैसे पे इतने दिन से साल भर से यूज कर रहा है पूरे को, और वो 6 दिन उससे बात भी नहीं करेगा जबकि उसकी मानसिक स्थिति इतनी नाजुक है। तो इसलिए खुद ही कह रही कि नाजुक है, खुद ही कह रही कि डॉक्टर के यहाँ ले जाते थे, तो फिर क्या उनको कंपल्शन था जो फोन ब्लॉक करके वो चली गई और 6 दिन बात नहीं किया और उसके वजह से सुशांत सिंह ने अपनी जान ले ली। तो इसलिए अंजना जी, मेरे को नहीं लगता इसमें प्रूव करने में कोई ज्यादा प्रॉब्लम हम लोग को आएगा सुप्रीम कोर्ट में कि कैसे एक इन्वेस्टिगेशन को बिल्कुल डिरेल करने की कोशिश की है मुंबई पुलिस ने और पटना पुलिस को कैसे नॉन कोऑपरेशन दिया। देखिए, अगर इनका जेन्युइन इन्वेस्टिगेशन था तो कोऑपरेट करते पटना पुलिस के साथ, बोलते भाई अच्छा हो, चलो भाई हम मिस कर गए, चलो तुम देख लो क्या इसमें बनता है, क्योंकि दैट इज द राइट वे। पॉजिटिव एटीट्यूड यही होता है। अगर आपको क्राइम को डिटेक्ट करना है, अगर 2 एजेंसी मिलके करे, जैसे ईडी और सीबीआई बहुत बार मिलके करती है काम, तो 2 एजेंसीज मिलके काम कर सकती हैं। अच्छा, ऐसी कोई बात नहीं कि नहीं कर सकती, लेकिन इनका एक्चुअली इनकी मंशा नहीं थी कि इसमें इन्वेस्टिगेशन प्रॉपर हो। बिल्कुल। अब जो जांच है वो कैसे आगे बढ़ेगी, उस पर एक सवाल आपसे मैं करना चाहती हूँ। सीबीआई ने भी अपनी तरफ से अर्जी फाइल की है जिसमें वो ये कह रहे हैं कि जुरिस्डिक्शन क्लियर हो, हम उस पर क्लैरिटी चाहते हैं। ये कैसे पूरा जाएगा? 18 अगस्त को अगली सुनवाई है सुप्रीम कोर्ट में। आज जो कुछ हुआ उसके मद्देनजर आपसे मेरा सवाल है कि बिहार पुलिस ने अपनी तरफ से रिपोर्ट दे दी, क्या मुंबई पुलिस अब जांच नहीं करेगी इस दौरान? अभी जांच किसके पास है? क्या मुंबई पुलिस भी जांच को आगे ले जा रही है? सीबीआई ने भी एफआईआर दर्ज कर ली है, जांच को आगे ले जा रहा है। ये जांच अभी किसके हाथ में है सर? देखिए, जांच तो सिर्फ एक ही एजेंसी कर रही है, या तो पटना या सीबीआई। मुंबई तो सिर्फ इंक्वेस्ट कर रही है, इंक्वेस्ट जांच नहीं होता है। इंक्वेस्ट को सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा क्लियरली कहा है कि इंक्वेस्ट होने के बावजूद एक एफआईआर रजिस्टर हो सकता है। तो मुंबई पुलिस अपना इंक्वेस्ट कंप्लीट करे, बताए कि हाँ मौत कैसे हुई और क्या सर्कमस्टांसेस थे या कोई सस्पिशियस सर्कमस्टांस था कि नहीं था, खत्म करके रिपोर्ट दे। उनका चूंकि एफआईआर दर्ज ही नहीं है तो उनका कोई जुरिस्डिक्शन का इशू आता ही नहीं है। मजिस्ट्रेट को सारे कागजात दे दें जो भी उनके अभी तक सेलेक्ट किए, कलेक्ट किए इंक्वेस्ट के लिए, और सारे कागजात फिर मजिस्ट्रेट से जाकर के सीबीआई निकाल लेगा। इसलिए, और जहां तक सीबीआई का सवाल है, मेरा ये मानना है कि सुप्रीम कोर्ट ने कोई स्टे तो किया ही नहीं है। आप पता नहीं आपके चैनल से कोई था कि नहीं था, इसमें जब बहस हो रही थी तो बहुत कोशिश की रिया के वकील ने कि उनको स्टे ऑफ अरेस्ट वगैरह दिलवाया जाए, और मैंने कहा कि नहीं, इतना ये गंभीर अपराध है और इतने कड़ी इसमें पहलू इसमें इतने घुसे हुए हैं कि इसमें कोई भी इंटरिम ऑर्डर ग्रांट करना अक्यूज के फेवर में बिल्कुल घातक होगा और इन्वेस्टिगेशन को नुकसान पहुंचेगा। तो इसीलिए कोर्ट ने मेरी बात मानी, ऑर्डर कुछ भी नहीं किया है। इसलिए जब ऑर्डर है ही नहीं तो सीबीआई इन्वेस्टिगेट करे, और अगर मान लीजिए सीबीआई अगर रिया के पास जाती है क्वेश्चनिंग के लिए, और अगर वो क्वेश्चनिंग में अगर वो फोर्थविथ आंसर्स नहीं दे रही है या इवेसिव है आंसर्स देने में, या सीबीआई को डॉज कर रही है, तो उनका ग्राउंड बनता है, अरेस्ट भी कर सकते हैं। इसलिए मेरे हिसाब से तो कोई रोक नहीं है सीबीआई को। सीबीआई पूरी तरह से इंडिपेंडेंट है, हर तरह से इसको मामले को अच्छी तरह से जांच करे, और जांच करके इनफैक्ट अगले तारीख में 18 तक सीबीआई को अपना हलफनामा भी डाल देना चाहिए सुप्रीम कोर्ट में कि इस जांच के दौरान उनको क्या क्या मिला है और क्या क्या तथ्य मिले जो शो करते हैं कि इसमें एक ऑफेंस कमिट हुआ है या नहीं हुआ है। तो ये सारी बातें भी सुप्रीम कोर्ट के सामने आ जाएंगी, तो सुप्रीम कोर्ट से हम लोग फर्दर ऑर्डर करा सकते हैं एक एसआईटी के गठन करने का या इस तरह का कुछ कराने का।